हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार का जो है ऑब्जेक्टिव। हिंदी व्याकरण का जो है वर्ण विचार हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार और उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग बता दें कि इसमें जो है टोटल ऑब्जेक्टिव होगा 70। कितना ऑब्जेक्टिव होगा सर? 70 होगा। और बिहार बोर्ड में ये जो शब्द विचार है, इससे जितना ऑब्जेक्टिव आएगा वो जो है इसी में से 70 में से आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये सारा का जो है ना, सारा ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको जो है ना अंत तक देखना है और अच्छे से देखना है, और इसका क्या करना है तो नोट्स बनाना है। अब नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर जो है अंतिम में क्या करोगे? तो अंतिम में फिर से वीडियो देख लेना। चलो, तो देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति हो गया या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? सर जी, शब्द के जो है ना 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो तत्सम, तद्भव और देशज जो है विदेशज, ये टोटल जो है 4 भेद होते हैं। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि खेत कैसा शब्द है? तो खेत हमारा तद्भव शब्द है। अब क्यों? क्योंकि संस्कृत का शब्द होता है क्षेत्र। क्या होता है हमारा? क्षेत्र। संस्कृत में हम लोग जो है क्षेत्र जो है कह देते हैं खेत को। ठीक है, तो जब संस्कृत से हम लोग हिंदी में लाए तो वो हमारा क्या बन गया? तो हमारा सर जी खेत बन गया। और संस्कृत का जो शब्द हिंदी में आया है तो हमारा तद्भव कहलाता है। संस्कृत का जो है डायरेक्ट शब्द जो है हमारा आया है हिंदी में तो तत्सम हो गया। यानी हूबहू संस्कृत से हिंदी में ले लिए तो तत्सम, और तत्सम को बदल के जो है हम जो है हिंदी में लाए तो हो गया तद्भव। तो उसी प्रकार क्षेत्र को बदल के हम लोगों ने खेत किया तो हमारा क्या हो गया सर जी? हमारा तद्भव हो गया। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या? तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड का सार्थक अर्थ निकलता है। यानी जो दो शब्दों का मेल से बनता है, ठीक है, तो उन दोनों को जब हम लोग जो दो शब्दों को अलग अलग करते हैं तो उन दोनों का जो है कोई ना कोई मतलब निकलता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं यौगिक शब्द। क्या कह देते हैं? यौगिक शब्द। चलो, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? लोटा कैसा जो है शब्द है? तो हम लोग जो है बोलते हुए आए हैं और बोलते भी हैं, एक लोटा पानी दो। ठीक है, तो आप बताओ लोटा कैसा शब्द है? सर जी, लोटा शब्द हमारा देशज है, यानी देश में बोली जाने वाली जो है बोली से ली गई है। तो यह हमारा क्या हो गया? तो यह हमारा जो है हो गया देशज शब्द। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी में आए जो है प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जो संस्कृत का जो शब्द है उसको जो हम लोग हूबहू हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं तत्सम। अब कैसे तत्सम कह देते हैं? अब एक बात बताओ, हम लोग जो है हिंदी में जल बोलते हैं, क्या जो है जल का प्रयोग करते हैं। ये जल हमारा किसका शब्द है? सर जी, ये जो जल है ये हमारा संस्कृत का शब्द है। इसको हम लोग जो है हूबहू जो है कर देते हैं हिंदी में प्रयोग। चलो, तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा डॉक्टर शब्द किस प्रकार का शब्द है? सर, नाम से ही पता चलता है जो है विदेशी है, यानी जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो डॉक्टर तो यह हमारा जो है विदेशी शब्द हो गया, यानी विदेश से ली गई शब्द को हम लोग कह देते हैं विदेशी शब्द। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 7। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 7 क्या कर रहा है कि ऐसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? यह हमारा योग रूढ़ कहलाता है। यह अपना सामान्य अर्थ छोड़ देता है, एगो का जो है अर्थ धारण कर लेता है। चलो, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? कपूर शब्द क्या है? तो कपूर शब्द हमारा जो है तद्भव है। कौन सा शब्द है? तद्भव। तत्सम में क्या होगा? तत्सम में जो है कर्पूर हो जाता है। कर्पूर गौरम, ये वाला जो है सुने हो ना आरती, तो जो है कर्पूर हमारा शब्द कहाँ का है? तो सर जी हमारा संस्कृत का शब्द है कर्पूर। इसको हम लोग जब हिंदी में लाए थे बन गया है हमारा कपूर। तो यहाँ देखो, यह हमारा क्या हो गया? तद्भव। तत्सम जो होता है संस्कृत का शब्द, यानी यह हमारा कपूर का जब हम लोग हिंदी में डायरेक्ट कपूर का प्रयोग करेंगे तो यह वह हमारा तत्सम हो जाएगा। लेकिन कपूर को हम लोग जो है कन्वर्ट कर दिए, कपूर जो है कर्पूर को कन्वर्ट कर दिए कपूर में, तो वह हमारा क्या हो गया? तद्भव हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? व्युत्पत्ति या बनावट के विचार से शब्द के कितने जो है भेद होते हैं? व्युत्पत्ति या बनावट का विचार से कितना भेद होता है? सर जी जो है 3 भेद होता है। कौन कौन सा भेद होता है? तो 3 भेद हमारा होता है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 10। आम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? आम जो शब्द है वह क्या है? तो सर, आम शब्द हमारा तद्भव है। अब कैसे? संस्कृत में हम लोग तत्सम यानी जो है अम्र होता है। क्या होता है? अम्र।
आम्र मतलब क्या हो गया सर जी, आम। संस्कृत में आम्र मतलब आम हो गया। तो आम, आम्र को हम लोग कन्वर्ट कर दिए जो है आम में, तो इसीलिए यह तद्भव हो गया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, आग शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो आग शब्द हमारा जो होता है तद्भव, और हमारा अग्नि क्या हो जाता है सर जी, तत्सम हो जाता है। तो इसलिए आग शब्द क्या हो गया, तद्भव हो गया, क्योंकि अग्नि से जो है हम लोग बनाए हैं आग। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि मोर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। यानी संस्कृत में जो है मोर शब्द का क्या जो है रूप होता है, या जो है क्या मतलब होता है। संस्कृत में हम लोग मोर को क्या कहते हैं, तो संस्कृत में हम लोग जो है मोर को कह देते हैं मयूर। क्या कह देते हैं, मयूर। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव है जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसको हम लोग रूढ़ कह देते हैं। जब हम लोग जो है कोई शब्द का जो है टुकड़ा करते हैं उसको अर्थ ही नहीं निकलता है तो उसको हम लोग कह देते हैं रूढ़। जैसे एक बात बताइए, ये हमारा कान है, क्या है हमारा कान है। चलो तो कान को काटो, कान को काटो मतलब जो है अपना कान मत काट लेना। कान को काटने से मेरा तात्पर्य ये है कि इसको अलग अलग करते हैं, का जोड़ दो और प्लस जोड़ दो नो। तो अब हमको एक बात बताओ, ये दोनों का अर्थ भी निकला, नहीं निकला सर जी। ठीक, अब एक बात बताओ, नो का अर्थ निकला, नहीं निकला सर जी। तो यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा रूढ़ हो गया, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, चिड़िया शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है। चिड़िया शब्द जो है हमारा किस भेद के अंतर्गत आता है, देशज। देशज जो है भाषा से जो है लिया गया है, यानी देश की बोली से लिया गया जो है शब्द हमारा देशज हो जाता है। तो चिड़िया शब्द हमारे देश की बोली से उठा है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण किस प्रकार का शब्द है, तो रावण हमारा जो है योग रूढ़ हो जाता है, यानी इसका जो है विशेष अर्थ निकल रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। 10 आनन जो है किसको हम लोग कह देते हैं, रावण को। यानी 10 आनन हो गया कौन, तो रावण हो गया, तो हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब एक बात बताओ, दशानन को हम लोग रावण कह दिए तो इसीलिए यह जो है योग रूढ़ हुआ, यानी जो है दशानन का अर्थ विशेष अर्थ निकला रावण। क्या रावण को हम लोग योग रूढ़ कहेंगे, नहीं कहेंगे। अब पूछो क्यों, क्योंकि रावण का कोई स्पेशल मतलब नहीं निकलता है। अब ये रावण का कुछ निकल रहा है कि जिसके जो है 10 है आवन वही हो गया रावण, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसके 10 है आनन वह हो गया दशानन, इसका जो है विशेष अर्थ निकल गया रावण, कि जो है रावण का 10 गो मुंह था तो उसको हम लोग कह दिए दशानन। लेकिन ये रावण का जो रावण शब्द है, इसका जो है ये कौन सा शब्द होगा बताओ तो। ये यौगिक होगा कि जो है योग रूढ़ हो गया, या जो है हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। तो बताओ तो, चलो कमेंट में जो है जरूर बताना है, इसको हम जो है रिप्लाई जरूर देंगे। तुम लोगों पे छोड़ दिया कि रावण जो है किस प्रकार का शब्द। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कि स्कूल शब्द कैसा शब्द है। स्कूल जो हमारा होता है विदेशज होता है, विदेशी भाषा से लिया गया। यहीं से देखो न, SCHOOL, तो ये हमारा जो है कौन सा शब्द हो गया सर जी, यह हमारा शब्द हो गया विदेशज। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रूपांतरण हो गया या प्रयोग हो गया, तो उसके आधार पे बताओ शब्द के कितने भेद होते हैं। उसके आधार पे 2 भेद होते हैं, विकारी और जो है अविकारी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से जो है किससे लिया गया। तो परीक्षा जो शब्द है वह हमारा जो है तत्सम से लिया गया, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है परीक्षा। चलो तो अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है ना अग्नि परीक्षा, तो संस्कृत में था। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि लाठी या खटिया शब्द निम्नलिखित में से क्या है। लाठी हो गया या खटिया हो गया, कौन सा शब्द है। तो लाठी और खटिया हमारा जो है देशज हो गया, यानी देश की बोली से लिया गया शब्द है। चलो तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पाठशाला। पाठशाला शब्द किस भेद के अंतर्गत जो है आएगा। पाठशाला जो है हमारा हुआ जो है किस भेद के अंतर्गत आएगा, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है और विदेशज है, तो किसके अंतर्गत आएगा। तो सर जी यह हमारा जो है आ जाएगा यौगिक के अंतर्गत। यानी देखो कैसे आया, तो ये दोनों को जो है ना काट दो बीच से, ऐसे ऐसे क्या किए काट दिए, तो पाठ अलग हो गया। पाठ क्या हो गया सर जी, हमारा अलग हो गया, और हमारा जो है शाला अलग हो गया। तो अब एक बात होता, शाला को यहाँ भी अलग रख दिए। चलो तो पाठशाला हमारा दोनों दोनों अलग हो गया। ये दोनों को देखो कोई अर्थ तो निकल ही नहीं रहा। पाठ जो है एक शब्द जो है खुद बन गया, और यह शाला भी एक शब्द बन गया। ठीक है, शाला का अर्थ होता है स्थान, घर या आलय, सदन। ये वो शाला नहीं है कन्या का जो है भाई, ये शाला अलग है। चलो तो ये हमारा देखो दोनों शब्द हो गया, यानी 2 शब्दों से मिलके क्या बनता है, तो 2 शब्दों से जो है मिलके जो है यौगिक का निर्माण होता है। जब उसको अलग अलग करेंगे दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। देखो दोनों का अर्थ भी निकल रहा है, पाठों का अर्थ और शाला का अर्थ, इसलिए यह जो है यौगिक शब्द हो गया। चलो तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है,
अगला ऑब्जेक्टिव है भिक्षा शब्द है। भिक्षा इसमें से जो है कौन सा शब्द है, तो भिक्षा शब्द हमारा संस्कृत का शब्द है, इसीलिए तत्सम होगी। चलो अगला देखते हैं। पंकज शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है, यहाँ देखो पंकज शब्द जो होता है किस भेद के अंतर्गत आता है, तो यह हमारा योग रूट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कैसे हो गया, तो जल में रहने वाला जो है जलज होता है। ठीक है, तो उसी का जो है हमारा क्या हो गया, तो उसको हम लोग जो है कमल कहते हैं, कमल को ही पंकज कहते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा जो है हो गया सी नंबर, योग रूट। चलो तो अगला देखते हैं। अश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, यानी जो अश्रु है उसका तद्भव रूप क्या होगा, तो अश्रु शब्द का जो तद्भव रूप होता है आंसू हो जाता है। क्या हो जाता है, आंसू। अश्रु हमारा तत्सम है, यानी संस्कृत का शब्द है अश्रु, तो इसको हम लोग तत्सम कह दिए। तो यह हमारा जब आंसू बन गया तो आंसू हिंदी का शब्द हो गया, यानी तद्भव, यानी संस्कृत को जो है कन्वर्ट करके हम लोग जो है बना दिए हिंदी में आंसू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या, आगे है हमारा थैला शब्द कैसा शब्द है, थैला नहीं है, थैला है, थैला बैग। तो थैला शब्द जो है हमारा होता है, ये जो हमारा कैसा शब्द होता है थैला शब्द, तो यह हमारा हो जाता है देशज, देश की बोली से लिया गया शब्द। चलो आगे बढ़ते हैं महाराज। आगे हमारा क्या कह रहा है, तो आगे हमारा कह रहा है पुष्प शब्द निम्नलिखित में से क्या है, तो पुष्प संस्कृत का शब्द है सर जी, बेझिझक मार दीजिए तत्सम, कोई नहीं बोलने वाला। चलो तो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या, सत्य जो है शब्द है, कौन सा शब्द है, तो सत्य, तो यह भी संस्कृत से लिया गया, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा सर जी, मार दीजिए तत्सम। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि विद्यासागर शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है, तो जो विद्यासागर शब्द है वह हमारा किसके अंतर्गत आता है, सर जी हमारा आ जाता है यौगिक के अंतर्गत। आप पूछो क्यों, तो देखो विद्या को अलग, इसको जो है 20 से काट दिए, तो विद्या क्या हो गया हमारा सर जी, तो विद्या हमारा हो गया अलग, और यह हमारा जो है सागर हो गया, क्या हो गया हमारा सागर, तो सागर भी अलग। तो दोनों का देखो मतलब निकल रहा है कि नहीं, दोनों शब्द जब अलग अलग हुआ तो मतलब निकल रहा है, तो इसीलिए यह हो गया हमारा यौगिक। चलो तो अगला देखते हैं कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक विदेशज मार दो। अगला ऑब्जेक्टिव नामे से पता चल रहा। तो आंख शब्द क्या है, तो आंख जो हमारा हुआ कौन सा शब्द है सर जी, जो है तद्भव है। आप पूछो कैसे, क्योंकि संस्कृत में नेत्र होता है। ठीक है, तो तत्सम हमारा है नहीं, क्योंकि संस्कृत का शब्द हूबहू हिंदी में आया तो तत्सम कहलाएगा, लेकिन ये क्या किया, नेत्र को जो है बदल के बना दिया, क्या, तो आंख बदल दिया, इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या कह दिए, तो तद्भव कह दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चार पाई शब्द निम्नलिखित में से क्या है, वो जो चार पाई शब्द है वो जो है कैसा शब्द है हमारा, तो चार पाई शब्द हमारा हो जाता है योग रूट। चलो आगे देखते हैं। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, ये अग्नि हमारा तत्सम है, यानी संस्कृत का शब्द है अग्नि, तत्सम है, तद्भव क्या बन गया सर जी, आग बना दिया, आग लगा दिया। चलो आग लगा दिया, तो अगला देखते हैं हम लोग। तो खिचड़ी शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आता है, खिचड़ी हमारा जो है कैसा शब्द है, ये बात बताओ सर जी। खिचड़ी हमारा जो होता है देशज है, देश में खिचड़ी बन रही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, लंबोदर शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है या उदाहरण है, तो यह हमारा जो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो किसका लंबा है उदर होता है सर जी, गणेश जी का, तो इसीलिए यह योग रूढ़ हो गया, विशेष अर्थ निकाल लिया गणेश जी। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दुग्ध शब्द निम्नलिखित में से क्या है, तो दुग्ध हमारा तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, हिंदी में दूध होता है। चलो यानी तद्भव दूध हो जाता है, इसी को कन्वर्ट करके दूध बना दिया, तो यह हमारा तद्भव हो जाता है, लेकिन अभी क्या है दूध है, तो दूध तत्सम। चलो तो अगला देखते हैं। अखबार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ, तो अखबार जो हमारा शब्द है वह बताओ तो जो है किस भाषा से जो है हमारा हिंदी में आया, तो सर जी अखबार हमारा जो है विदेश से आया है, हमारे देश की भाषा नहीं है। हमारे देश की भाषा क्या होती है, पत्रिका, पत्र पत्रिका। चलो आगे देखते हैं। ओष्ठ शब्द जो है शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो ओष्ठ का तद्भव रूप होंठ है या ओठ है। चलो तो अगला देखते हैं। कमल शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो कमल शब्द जो हमारा होता है वह किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, यानी दोनों को तोड़ दो देखो कुछ नहीं निकलेगा, कौज और मल, कमल। चलो अगला देखते हैं। रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है सर जी, रेलगाड़ी, देखो कितना खतरनाक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये हमारा रेल है, यहाँ से काट दिए, इधर देखो गाड़ी हो गया, गाड़ी हमारा क्या हुआ सर जी, हमारे देश की जो भाषा ये देशज शब्द हो गया, ये हमारा क्या हो गया सर जी, रेल भी देशज अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये हमारा संकर हो गया, यानी मिक्सचर है, इसीलिए इसको ना तो देशज कह देंगे क्योंकि इसमें जो है देशज विदेशज दोनों मिलल है। अभी देशज नहीं कहेंगे क्योंकि देश वाला जो है भाषा भी मिला है गाड़ी,
संकर हो गया, तत्सम नहीं होगा क्योंकि संस्कृत से आया ही नहीं है कन्वर्ट करके, इति हमारा संकर हो गया यानी हाइब्रिड, दोनों को जो है मिक्स करके बनाया गया। पुत्र शब्द है, पुत्र क्या है सर, तत्सम है। संस्कृत में जो है पुत्र कहा जाता है, हिंदी में जो है बेटा कहा जाता है, तो ये तद्भव होगा नहीं, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया तत्सम। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है पगड़ी शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है। तो पगड़ी हमारा देशज है, देश की भाषा से निकला हुआ शब्द है, बोली से, तो इसलिए यह देशज हो गया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो हिमालय शब्द का जो है सही भेद क्या होता है। तो हिमालय हमारा जो है यौगिक होता है, यानी 20 से काट दो तो हिम जो राले हिमालय दोनों का अर्थ निकल जाता है। तो अगला देखते हैं हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा सावन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। सावन शब्द का जो तत्सम होता है श्रावण होता है। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, तो अगला है कैंची शब्द किस प्रकार का शब्द है। ये जो कैंची शब्द होता है वह किस प्रकार का शब्द है, यह हमारा जो है विदेशज है, तुर्की भाषा से जो है लिया गया शब्द है। चलो अगला देखते हैं। अगला है चक्र पानी, ठीक है, तो चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु, तो जो है कैसा शब्द है सर जी, इसका विशेष अर्थ निकल रहा है विष्णु, तो यह हमारा हो गया योग रूट। अगला देखते हैं सूरज शब्द निम्नलिखित में से क्या है। सूरज जो शब्द है वो क्या है हमारा, तद्भव है, क्योंकि संस्कृत में होता है सूर्य, सूर्य को हम लोग जो है कन्वर्ट करके लाए हैं हिंदी में, तो इसीलिए यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा जो है तद्भव हो गया सूरज। ये हमारा क्या है, तो तत्सम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको हम लोग अविकारी या अव्यय कह देते हैं। चलो अगला देखते हैं। तो इसका वीडियो भी जो है दिया हुआ है जो है प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देखना। अब ऐसा नहीं खाली ऑब्जेक्टिव देख रहे हो उसका वीडियो नहीं देख रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ऐसे जो है लिख के चल दोगे। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। गाय शब्द व्याकरण के किस भेद के अंतर्गत आता है सर जी, तद्भव, क्योंकि जो है संस्कृत में होता है गौ, ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, तद्भव। चलो तो अगला देखते हैं। टिकट जो है कैसा शब्द है सर, देख के ही लगता है विदेशज है, विदेशी भाषा के हिंदी भाषा में इस प्रकार का शब्द है नहीं। अगला देखते हैं। जलज शब्द किस भेद के अंतर्गत आएगा। ये जो जलज होता है वो किस भेद के अंतर्गत आता है सर जी, जल में रहने वाले को जलज करते हैं अर्थात कमल, यह हमारा योग रूट के अंतर्गत पहुंच जाएगा। चलो तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है रामायण शब्द का जो है सही जो है शब्द भेद क्या होगा। रामायण, हाँ, राम प्लस अयन रामायण। चलो तो इसका बताओ तो क्या हो जाएगा, तो सर जी इसका यौगिक हो जाएगा, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो इसीलिए यह क्या हो गया, तो यौगिक हो गया। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है रात्रि शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होता है। रात्रि का रात हो जाता है तद्भव। अगला है हमारा कि पेंट या कोट किस प्रकार का शब्द है सर जी, विदेशज है, कोई न बोलने वाला है। पेंट और कोट इंग्लिश भाषा का शब्द है। चलो तो अगला देखते हैं। अगला है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। देखो विशेष अर्थ धरा, जहां विशेष अर्थ मिल जाए मार दो योग रूट बेझिझक। चलो तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो कपोत शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होता है, कपोत यानी कबूतर। चलो तो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, तो अगला है हमारा जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के कारण बदलाव परिवर्तन आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं सर जी, जिसमें आ जाता है तो उसको हम लोग विकारी कह देते हैं और जिसमें नहीं आता है वो विकारी। चलो तो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, तो अगला है हमारा खटिया शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है, बेझिझक मार दो देशज। कौन सा शब्द है सर जी, देशज शब्द है। चलो तो आगे बढ़े। तो अगला हमारा क्या कह रहा है कि हस्त शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होता है। हस्त संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है हमारा हाथ, तो इसको जब हिंदी में लाए तो हम लोग बना दिए क्या, तो हाथ। चलो तद्भव रूप हाथ। देवदूत शब्द किस शब्द के भेद के अंतर्गत आएगा, तो बताओ जो है किसके अंतर्गत आएगा, देवदूत। देवदूत देखो इसको बिच्चे से काट दिए, दोनों का अर्थ निकला, देव और दूत दोनों का जो है अर्थ निकल गया, दो शब्दों के मिलके क्या बनता है सर जी, यौगिक बनता है। चलो तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि पुलिस शब्द किस भाषा के अंतर्गत आता है, जो हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। तो पुलिस हमारा विदेशज है, एकदम विदेश से उठैले आ गए। चलो तो अगला देखते हैं। कार्य शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होता है, कार्य का जो है तत्सम होता है, ये जो हमारा काम हो जाता है, तत्सम है हमारा कार्य। संस्कृत में हम लोग कार्य कह देते हैं काम को,
और जब हम लोग हिंदी में उसको लाते हैं, कन्वर्ट किए हैं, तो काम बना दिए उसको। चलो तो अगला देखते हैं। संस्कृत में काम का मतलब कुछ और होता है, तो इसीलिए जो है हिंदी में जो है कार्य को काम कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। दही शब्द निम्नलिखित में से क्या है? जो दही शब्द है हमारा वो क्या है? तो दही शब्द हमारा है तद्भव। आगे बढ़ते हैं। नाक शब्द जो है किस भेद का उदाहरण है? तो नाक हमारा रूढ़ है, क्योंकि बीच से काटो कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चिड़ियाघर शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है? सर जी जो चिड़ियाघर है हमारा जो है किसके अंतर्गत आता है? तो यौगिक के अंतर्गत आता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है पुष्प का तद्भव रूप क्या है? तो पुष्प का जो है फूल हो जाता है, तद्भव। चलो तो अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव जी को कहा गया था, शिव जी हमारा विशेष हो गए इसीलिए योग रूट। चलो तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? स्टेशन शब्द किस प्रकार का शब्द? सर जी विदेशज। भारत में स्टेशन नहीं होता है, स्टेशन नहीं होता है। चलिए तो ये विदेशज हो गया। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? देखते हैं कि गौ में शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होता है? तो गौ में शब्द का तद्भव रूप गोबर होता है। गौ में गाय का मल। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फूफा या बुआ शब्द व्याकरण के अनुसार किस भेद के अंतर्गत आता है? फूफा बुआ ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब सर जी हम लोगों का देशज के अंतर्गत आता है, देश के अंदर बोली जाती है ये सब। अगला क्या है हमारा? तो राजपुत्र शब्द निम्नलिखित में से क्या है? बताना है आपको कि राजपूत शब्द जो है निम्नलिखित में से क्या है? सर जी यौगिक है, क्योंकि यहाँ देखो राजपुत्र, राजा का पुत्र, किसका पुत्र? राजा। आप प्लस में जोड़ दो पुत्र, तो ये बन जाता है हमारा राजपुत्र। यानी संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, इसका जो मीनिंग बता रहे हैं कि राजा का पुत्र हमारा क्या हो जाता है? राजपुत्र। यहाँ देखो पुत्र भी जो है हमारा अर्थ निकाल दिया और हमारा राजा भी थी, इसीलिए यह यौगिक हो गया। चलो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? कि मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो मयूर का जो तद्भव रूप होता है वो जो है हमारा हो जाता है मोर। क्या हो जाता है? मोर। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? 70 का 70 यही है। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। तो इससे पहले हम जो है कुछ कहना चाह रहे हैं कि वीडियो को जो है ना ज्यादा से ज्यादा क्या करो सर जी, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करेंगे। आपकी बातों को हम लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। आज देखिएगा एकदम शेयर कर देंगे सबको। तो अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और जो है क्या हम लोगों का एम है? तो हम लोगों का जो एम है तो वो एम है हमारा जो है टॉपर। क्या एम है? तो टॉपर एम है। तो इससे नीचे का जो है हम कितना बार बोले और जो है छोड़ना नहीं, यही लाना है, बार बार कोशिश करो। अब मान लो तुम जो है एक टारगेट फिक्स करते हो 410 का, 420 का, तो ये क्या होगा पता है तुमको? ये 410 अगर टारगेट फिक्स किए 300 से लेके जो है तुम जो है 300 जो है 80 तक रह जाओगे। ये बात याद रखना। इसीलिए जो है टारगेट अपना टॉपर वाला फिक्स करो, ताकि आप जो है टॉपर जैसा जो है बिहेव करो, टॉपर जैसा जो है आप जो है एक्ट करो, डिसिप्लिन आपका टॉपर जैसा हो। तो आज के लिए जो इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए क्या होगा सर जी? बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलते हैं चलते चलते। जय हिंद, जय भारत, जिंदगी रही दोबारा।